हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हम लोग का प्राइमरी साइट है जहाँ पर क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, सो एल्वियोलाई हम लोग का प्राइमरी साइट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और कहाँ होता है भाई? ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी क्या होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है भाई? सबसे पहले एल्वियोलाई में होता है और ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कहाँ होता है गैसेस का एक्सचेंज? हम लोग का एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और हम लोग का ब्लड, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है, सो एल्वियोलाई हम लोग का प्राइमरी साइट है। आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में लिखा है कि एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और कहाँ होता है समझो? ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आखिर में गैसेस का एक्सचेंज, यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज देखो यहां पर क्या होता है आपका? यहां पर आपका होता है गैसेस, ठीक, एक्सचेंज, मतलब गैसेस का एक्सचेंज यहां पर होता है। ठीक है, लेकिन किससे होता है भाई? कौन से मेथड से होता है भाई? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन से यहां गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है? सो सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर है? तो गैसेस का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से कहाँ पर होता है समझो? एल्वियोलाई में होता है और ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, एल्वियोलाई एंड ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से। कौन से मेथड से भाई? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, किस पर बेस्ड है? देखो सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन, ये आखिर में किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड ऑन किस पर है? बेस्ड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है भाई? सिंपल डिफ्यूजन हम लोग का बेस्ड होता है किस पर? ठीक है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। क्लियर है? तो हम लोग का सिंपल डिफ्यूजन किस पर बेस्ड है? सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड होता है किस पर? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। ठीक है, सो प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर हम लोग का सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड होता है। ठीक है, इसी के आधार पर क्या होता है? गैसेस का डिफ्यूजन। भाई कोई भी चीज आपको पता है कि जो गैस है भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो हमेशा जो गैस है वो क्या करेगा? गैस जो हमेशा हाई प्रेशर से लो, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कंटेनर है। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है, और ये दूसरा बॉक्स है। ठीक है, एक बॉक्स में आप देखो कि एयर जो है, ठीक, इसमें जो गैस है, एक बॉक्स में गैस है। कौन सा गैस है भाई? CO2 गैस है। ठीक है, कितना है भाई? ये आपका है 100 ml। ठीक है, ठीक है, एक बॉक्स में आप समझो कि आप, ठीक, एक बॉक्स में जो गैस है कितना है? 100 ml। और दूसरे बॉक्स में जो गैस है, ठीक है, इसमें जो गैस है मतलब जो CO2 इसमें है कितना है? ओनली 10 ml। समझे? एक बॉक्स है जिसमें, ठीक, एक बॉक्स है जिसमें देखो गैस है 100 ml और जो दूसरा बॉक्स है उसमें जो गैस है ये कितना है? 10 ml। तो एयर जो है देखो, अब मैं दोनों बॉक्स को जोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा भाई? इसके बाद मैं दोनों बॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, दोनों बॉक्स को मैं आपस में क्या कर दूंगा? कनेक्ट। तो मेरे को आप बताओ कि गैस कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ठीक है, जो गैस है कहाँ से कहाँ जाएगा भाई? भाई गैस जो जहाँ से, जहाँ पर यहाँ पर 100 ml है भाई और यहाँ पर मात्र 10 ml है। तो आपको तो इतना तो कॉमन सेंस है भाई, आपको पता है गैस कहाँ मूव करेगा भाई? 100 ml से कहाँ जाएगा? जहाँ कम है वहाँ जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि जहाँ कम
कम से ज़्यादा में आएगा, नहीं, हमेशा क्या होता है, जो गैस है ये, ठीक है, जो गैस है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो समझ गए ना, तो हमेशा गैस जो है, ठीक, हमेशा गैस या प्रेशर जो है कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो गैस है ये मूव करता है, ठीक, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। समझ गए बात को? तो ये हम लोग का आपके लिए एग्जांपल था जिससे आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो आप समझ गए, एक चीज समझ गए कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होगा भाई, एल्वियोलाई में होगा। एल्वियोलाई हम लोग का प्राइमरी साइट है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। सेकंड कहाँ होगा भाई हम लोग का, और ब्लड एंड टिश्यू के बीच, ब्लड एंड टिश्यू के बीच भी क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। और हाई कंसंट्रेशन, ठीक, और किस पर बेस्ड रहेगा भैया, ये आपका बेस्ड है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मैं आपको समझा ही दिया कि आखिर में प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। समझ गए ना कि हमेशा जो गैस है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद कि आखिर में डिफ्यूजन, ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है भाई, जो, ठीक है, जो रेट से डिफ्यूजन होता है, ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि आखिर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं भाई जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग बात करेंगे फैक्टर, ठीक, हम लोग बात करेंगे फैक्टर, आखिर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसको देखेंगे भाई, ठीक है। तो कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन, पहला सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर आपका है जिससे आपको पता होना चाहिए कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहला फैक्टर है जिसे बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आखिर में मेम्ब्रेन कितना थिकनेस है भाई, ये भी आपका डिटरमाइन करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है। आखिर में जो मेम्ब्रेन है पतला है, थिन है कि ठीक है, ठीक है। अगर थिन होगा तो ज़्यादा डिफ्यूजन होगा भाई, पतला होगा तो मेम्ब्रेन से क्या होगा, अगर थिन है तो मेम्ब्रेन से क्या होगा, ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। अगर थिक है तो मेम्ब्रेन से कम डिफ्यूजन होगा। तो आपका पहला फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है इसे बोलते हैं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है इसे बोला जाता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। सेकंड फैक्टर जो क्या करता है भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है जिसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो हम लोग का दूसरा फैक्टर है इसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि आखिर में गैस कितना सॉल्युबल है, ठीक है। आखिर में गैस कितना सॉल्युबल है ये भी आपका डिटरमाइन करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है। अगर गैस हाईली सॉल्युबल है तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, ठीक है, समझे ना। अगर जो गैस है ये मतलब जो मीडियम में डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, गैस जो है ये मीडियम में डिफ्यूज नहीं हो पा रहा है तो डिफ्यूजन का रेट कम हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका कितना गैस सॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी डिटरमाइन करता है किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है। अगर गैस ज़्यादा सॉल्युबल है तो डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी, अगर गैस का सॉल्युबिलिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, समझे ना। तो अभी तक मैंने आपको समझाया दो फैक्टर, ठीक, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, दो फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा भाई, एक तो हम लोग का है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक। आखिर गैस
कितना सोल्यूबल है उस मीडियम में, ये भी आपका डिटरमाइन करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। एंड थर्ड हम लोग का है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी आपका डिटरमाइन करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है। प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या करता है भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन को ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आखिर में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है भाई, आपके बॉडी में, आपके बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हम लोग के लंग्स में होता है प्रेजेंट। आपके लंग्स में एल्वियोलाई होता है प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपके गैसेस का एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2। गैसेस का मतलब है, मैं दो गैसेस का बात करूंगा, एक आपका गैसेस है इसमें आएगा, ठीक है, एक गैस का बात करूंगा ऑक्सीजन और दूसरे गैस का बात करेंगे CO2, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन एंड CO2 गैस का बात करेंगे, समझे। तो गैसेस का एक्सचेंज, कौन से गैस का एक्सचेंज होगा भाई, ऑक्सीजन एंड CO2 का, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि एल्वियोलाई में होता है गैसेस का एक्सचेंज एंड ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से। किससे होता है गैसेस का एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और किस पर बेस्ड है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस पर बेस्ड होता है भाई, ये आपका बेस्ड होता है किस पर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर ये बेस्ड होता है। और फिर मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से फैक्टर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड हम लोग का है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक। अब हम लोग मूव करेंगे कि आखिर में पार्शियल प्रेशर क्या होता है। आपने नाम सुना है, टर्म आपने आपके इंस्टाटे मेंशन है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है समझो। तो पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं भाई, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है गैस का, समझो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है गैस का जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में, मिक्सचर ऑफ गैसेस में, आप समझो कि मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैस में इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैस में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इन मिक्सचर ऑफ गैस प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, वो प्रेशर जो एक सिंगल गैस, ठीक है, वो प्रेशर जो एक सिंगल गैस लगा रहा है इन मिक्सचर ऑफ गैस में, समझे ना। मतलब समझो कि मिक्सचर, यहाँ पर आप समझो यार, देखो यहाँ पर आपके, ठीक, यहाँ पर आपके क्या है भाई, मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक, यहाँ पर आपके मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें आप समझो कि ओ, ठीक है, ओ प्रेशर जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वो प्रेशर जो इसके वॉल में लगा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ए मिक्सचर ऑफ गैस में वो प्रेशर जो ऑक्सीजन लगा रहा है इसके वॉल में, ऑक्सीजन प्रेशर लगा रहा है इसके वॉल में, ठीक है, इसी को बोला जाता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वो प्रेशर को बोलते हैं जो सिंगल गैस एक्सर्ट करता है किसमें, मिक्सचर ऑफ गैस में, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय सिंगल गैस, ठीक है। सिंगल गैस, देखो इसमें ऑक्सीजन का ओ प्रेशर जो, ठीक है, ऑक्सीजन ओ प्रेशर, ठीक, ऑक्सीजन का ओ प्रेशर जो इस मिक्सचर ऑफ गैस में, ठीक है, ऑक्सीजन का ओ प्रेशर जो मिक्सचर ऑफ गैस में ये लगा रहे हैं ऑक्सीजन प्रेशर, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पार्शियल प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, आखिर में पार्शियल प्रेशर क्या होता है,
प्रेशर एग्जर्टेड बाई, देखो प्रेशर एग्जर्टेड बाई इंडिविजुअल, ठीक है, एक पार्टिकुलर गैस जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, एक पार्टिकुलर या फिर आप बोल सकते हो इसे इंडिविजुअल गैस, ठीक है, इंडिविजुअल गैस का वो प्रेशर जो मिक्सचर ऑफ गैस में लगा रहा है इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन किसमें, मिक्सचर ऑफ गैस में, इन मिक्सचर ऑफ गैस में, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का ओ पार्शियल प्रेशर, ठीक, ऑक्सीजन मतलब ओ PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस में कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये मिक्सचर ऑफ गैस में कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, समझे। तो मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन का, ठीक, ऑक्सीजन जो अपना पार्टी, समझे ना, मिक्सचर ऑफ गैस में जो ऑक्सीजन जो अपना प्रेशर वाल में लगा रहा है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन जो अपना प्रेशर, ठीक है, वाल में लगा रहा है इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ गैस में आप समझो ऑक्सीजन जो प्रेशर जो इस वाल में लगा रहा है, इसके वाल में जो, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस मतलब CO2 आर्गन जो भी आपका गैस है, ठीक है, उसमें आपका ऑक्सीजन का वो प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजन का वो प्रेशर जो इसके वाल में लग रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का वो प्रेशर जो इसके वाल में लग रहा है, जो ये लगा रहा है, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, समझे, इसी को क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पार्शियल प्रेशर। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ पार्शियल प्रेशर, समझ गए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में, ठीक है, गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होता है उसको आप समझेंगे, ठीक है, आखिर में गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होता है इसको 1 बाय 1 समझेंगे पूरा अच्छी तरह से, ठीक। चलो देखो भाई, अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में गैसेस का डिफ्यूजन, रेस्पिरेटरी गैस का जो डिफ्यूजन है, ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन कैसे होता है इसको आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। भाई एल्वियोलाई देखो, ये क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई, समझ गए, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अब देखो एल्वियोलाई हम लोग का हो गया भाई, आप समझेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हल्के में मत लीजिए इसको, ठीक है भाई। देखो ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है, ये हम लोग का हार्ट है। हम लोग का हार्ट कितने चैम्बर होता है, अभी हम लोग के हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4, मत भूलना भाई इसको, ठीक है ना, 4 चैम्बर आपके हार्ट में भी हैं और मेरे में भी हैं, तो इसको सब के में है, ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं, ऑल ह्यूमंस बीइंग में कितने हार्ट प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक। ये हम लोग का है राइट एट्रियम, ये हम लोग का है राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए बात को। अब देखो हमको पता है
हमको पता है कि राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से आप ध्यान से सुनो, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है कहाँ जाता है, मैं आपको इसका, ठीक है, फ्लो समझाऊंगा, ठीक है, कि आखिर में ब्लड का फ्लो हार्ट से लंग्स में कैसे होता है और लंग्स से हार्ट में कैसा होता है और हार्ट से बॉडी पार्ट्स में आखिर में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, उसको आप सीख लोगे इसमें, ठीक है, और कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, इसको भी देखेंगे। अब यहां पर समझो, अब यहां पर प्रेजेंट है हम लोग का टिश्यू, यहां पर क्या प्रेजेंट है भाई, यहां पर हम लोग का प्रेजेंट है टिश्यू। समझे, यहां पर क्या, यहां इसको ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं टिश्यू, ठीक, ये हम लोग का है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना और देखो इसको कैसे डायग्राम बन रहा है, तो आपको भी समझ जाएगा कि आखिर में एक्चुअल में कहां से कहां मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्या से क्या हो रहा है, ठीक। ये आपका सिंपल सा सीधा साधा सा क्या बन गया भाई आपके, ठीक है, आपका डायग्राम बन गया कि आखिर में इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, हर चीज इसमें आपका क्लियर होगा, ठीक, हर चीज इसमें आपका क्लियर होगा, समझो, ठीक। ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है 4 चैम्बर्ड, ये हम लोग का एल्वियोलाई, ये हम लोग का क्या है भाई, एल्वियोलाई। अब सबसे पहले बात करेंगे, मैं आपको समझाया था स्टार्टिंग में, हम लोग ने स्टार्टिंग में समझा था कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, सबसे पहले एल्वियोलाई, तो सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलाई में होगा, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच क्या होगा भाई, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होगा, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच सबसे पहले गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर का बात करूं, ठीक है, अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक एयर में आप समझो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, तो देखो भाई एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, कितना है भाई, 159 होता है, ठीक है, समझे ना। तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है कितना होता है, 159, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई, 0.3 mmHg, ठीक है। प्रेशर को मेजर करते हैं किसमें, mmHg में, ठीक है। तो प्रेशर को मेजर करते हैं भाई mmHg में, समझे। सो mmHg में प्रेशर को मेजर किया जाता है, क्लियर है। तो एटमॉस्फेरिक एयर आप समझो, एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में देखो पार्शियल प्रेशर कितना है भाई, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है कितना, 159 mmHg, 159
mmHg क्या होता है भाई, पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, कितना होता है 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और फिर CO2 का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg, ठीक है। 0.3 mmHg क्या होता है भाई, CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान से समझना है भाई, अब देखो कि सबसे पहले, ठीक है, आपका जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या होगा फिर, अब एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है, देखो, ठीक है, एल्वियोलाई में आप समझो, एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है कितना होता है भाई, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 104 mmHg, ठीक है, 104 mmHg, ठीक है, 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर इसमें होता है CO2 का कितना होता है भाई, पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में CO2 का होता है कितना, ये आपका होता है 40 mmHg, कितना होता है भाई, ये आपका होता है 40 mmHg, ठीक है, समझे ना। तो देखो अब आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर में इतना है 15 mmHg, लेकिन एल्वियोलाई में बस भाई डायरेक्ट, ठीक है, एटमॉस्फेयर से एयर एल्वियोलाई में नहीं पहुंचा, सबसे पहले एयर हम लोग के नॉस्ट्रिल, सबसे पहले एयर, अब मैं आपको एयर का मूवमेंट आप समझ लो, ठीक है। सबसे पहले एयर कहाँ था है हम लोग के बॉडी में, सबसे पहले सांस कहाँ से, तो भाई आप नोज से, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, आपके जो, ठीक, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो आप क्या करते हो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर को ब्रीथ करते हो, ठीक है, तो आपका एयर जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू कहाँ जाता है, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से आपका सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, ठीक है, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, एंड टर्मिनल इनिशियल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आपका आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग पार्ट। ये आपका होता है भाई स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट किए थे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो, ठीक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इस पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। इसमें आपका जो एयर है ये रह जाता है, ठीक है, आपका जो एयर है यहाँ पर रह जाता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई तक, ठीक है, ये सब, ठीक, आप समझो एल्वियोलाई तक, उसीलिए सिर्फ आपका, ठीक है, 140 mmHg एयर एल्वियोलाई के पास पहुंचता है। बाकी एयर जो आपके डेड स्पेस, ठीक है, जो हम लोग का डेड स्पेस है, ठीक है, मैंने आपको समझाया नेजल चैम्बर, हम लोग का फेरिंग्स, हम लोग का ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ये सब हम लोग का क्या है, यहाँ इसमें जो हम लोग का डेड स्पेस होता है, ठीक है, डेड स्पेस में जो एयर है ये रह जाता है, ठीक, उसीलिए सिर्फ एल्वियोलाई के पास देखो, ठीक, उसीलिए एल्वियोलाई का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन कितना है भाई 104 mmHg, ठीक है, उसीलिए एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का, उसीलिए एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है 104 mmHg, ठीक, 104 mmHg क्या होता है, इसका पार्शियल प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन का, एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, ठीक, 40 mmHg। अब देखो अब क्या होगा, अब आपको मैं समझाऊंगा, देखो ये हम लोग का हार्ट है, ठीक है, सबसे पहले आप ब्लड का फ्लो समझो, आखिर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है आपको समझ आनी चाहिए। पहले ये हम लोग का हार्ट है, 4 चैम्बर्ड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले वेना केवा, ठीक है, ये आपका है वेना केवा, ठीक है, वेना केवा से आपका जो ब्लड है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेना केवा से, ठीक है, ये आपका क्या, इसे बोलते हैं वेना केवा, ठीक है, ये होता है वेना केवा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेना केवा से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड भाई,
यहाँ पर कैसा ब्लड मूव करेगा, यहाँ पर आपका DO2, DO2 का मतलब क्या है, DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। DO2 का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो आप समझो कि वेना केवा से, ठीक है, वेना केवा से आपका ये बॉडी टिश्यू है। ये क्या है भाई, आपका बॉडी टिश्यू है। हमको पता है कि बॉडी टिश्यू, हम लोग के बॉडी में जो टिश्यू हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं भाई, ये CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपके CO2 को रिलीज करेंगे। देखो ये क्या करेंगे, ये ब्लड में CO2 को रिलीज करेंगे, ये ब्लड में क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे, समझे। सो बॉडी टिश्यू क्या करते हैं, बॉडी टिश्यू क्या करते हैं भाई, बॉडी टिश्यू ब्लड में, ठीक है। हम लोग के जो बॉडी टिश्यू हैं, हम लोग के सेल्स के अंदर क्या होता है, सबको पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है, हम लोग के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या बनता है, सेल के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल है ये रिलीज करता है, समझे ना। सो टिश्यू जो होंगे, ठीक है, टिश्यू क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज, ठीक है, ये आपके CO2 को रिलीज कर रहे हैं, देखो, ठीक है, ये आपके CO2 को रिलीज कर रहे हैं, समझे। तो टिश्यू क्या करेगा भाई, टिश्यू CO2 को रिलीज करता है, समझे, और ऑक्सीजन को लेता है ब्लड से। टिश्यू क्या करेगा, ब्लड में ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है, और ब्लड से, ठीक है, समझो टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू CO2 को, ठीक है, टिश्यू CO2 को ब्लड में छोड़ेगा और ब्लड से टिश्यू ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा भाई, ये हम लोग का टिश्यू क्या लेगा, हम लोग का टिश्यू लेगा ऑक्सीजन, समझे ना। तो हम लोग का टिश्यू क्या लेगा, ऑक्सीजन, क्लियर है। हम लोग का टिश्यू क्या लेगा भाई, ऑक्सीजन, हम लोग का टिश्यू क्या लेगा भाई, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, समझ गए ना, कि आखिर में टिश्यू एंड ब्लड के बीच में, ठीक है, टिश्यू एंड ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, समझे। समझो भाई कि आखिर में इनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा। भाई देखो टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, टिश्यू के पास, टिश्यू में क्या है, टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। क्यों, क्योंकि टिश्यू जो है ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है और CO2 को रिलीज कर रहा है, इसीलिए टिश्यू में क्या होते हैं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है एज कंपेरेटिव CO2, ठीक है, क्योंकि CO2 क्या करता है, CO2 को सेल रिलीज करता है, इसीलिए टिश्यू में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे ब्लड में भाई सबको पता है ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। कौन से ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, समझे ना। यहाँ पर आपका क्या बन गया भाई, आपका यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है, देखो कि ऑक्सीजन, ठीक, कि आप समझो कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, टिश्यू में कम है। तो सबको पता है भाई गैस कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो गैस मूव करता है कहाँ, उसीलिए ऑक्सीजन, देखो उसीलिए जो आपका ऑक्सीजन है, ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा ऑक्सीजन, लो कंसंट्रेशन में। मतलब ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू के पास जाएगा, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए जो ऑक्सीजन है ये ब्लड से कहाँ जाएगा, इसीलिए ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास, समझे। और सेम आप CO2 के लिए समझ लो, CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम है, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम है एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है और CO2 का कम है, ठीक है। और टिश्यू में क्या है, टिश्यू में CO2 कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 कहाँ मूव करेगा भाई, CO2 टिश्यू में ज़्यादा है और ब्लड में कम है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है
और ब्लड में इसका कंसंट्रेशन किसका, CO2 का, ये कम है। तो CO2, ठीक है, CO2 कहाँ मूव करता है, CO2 मूव करता है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, समझे ना। इसीलिए ठीक है, इसीलिए जो टिश्यू है, टिश्यू कहाँ मूव करता है, टिश्यू मूव करता है फ्रॉम कहाँ से कहाँ, टिश्यू मूव करता है फ्रॉम कहाँ से, सॉरी, हम लोग का CO2 है, CO2 कहाँ मूव करता है, CO2 मूव करता है फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, समझे ना। इसीलिए CO2 टिश्यू से ब्लड में जाता है, क्योंकि ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन कम है, समझे ना। ब्लड में क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है, इसीलिए ब्लड से CO2 जाता है, ठीक है। इसीलिए आप टिश्यू से समझो, टिश्यू से जाता है CO2 ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजन आता है टिश्यू के पास। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में ब्लड एंड टिश्यू के बीच कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कि आखिर में यहाँ पर कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ गए ना कि आखिर में कैसे गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, उसके बाद जो हम लोग का, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से कहाँ जाता है भाई, हम लोग के बॉडी के अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स से, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में सबसे पहले कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। और राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाता है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जाता है कहाँ पर, राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाएगा कहाँ पर, आपका राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, ध्यान से, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी, एक कौन सा आर्टरी है भाई, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, समझे। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट एट्रियम से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से, समझो, राइट वेंट्रिकल के थ्रू, मतलब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा कहाँ पर, लंग्स के पास, ठीक है। ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है, ठीक है। और लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। लंग्स में क्या होता है भाई, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जो ब्लड है ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। पहले ब्लड कैसा था, यहाँ पर ब्लड गया, यहाँ पर जो ब्लड गया, ठीक है, ये कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। लंग्स के पास जो हार्ट से ब्लड जाता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, समझे ना। जो लंग्स के पास ब्लड जाता है, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो लंग्स के पास ब्लड जाता है वो कैसे होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसे ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन लंग्स में भाई, लंग्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होते हैं प्रेजेंट एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोलाई के बीच गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो हम लोग का ब्लड कैसे हो जाता है भाई, ऑक्सीजनेटेड, O2 का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी वेन, ये हम लोग का क्या है, पल्मोनरी वेन, ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लंग्स से कहाँ आता है, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है ये लंग्स से आता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में फिर आता है हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्ट, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा फिर, बॉडी पार्ट्स के, बॉडी टिश्यू के पास, किसके थ्रू, आयोटा, ठीक। आयोटा में कौन सा ब्लड जाता है भाई, ऑक्सीजनेटेड, समझे ना। कौन सा ब्लड जाएगा यहाँ, आयोटा में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको सिंपल समझाया कि आखिर में ब्लड का,
ठीक है, सर्कुलेशन कैसे हार्ट से लंग्स और लंग्स, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट और फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स में कैसे होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले ब्लड बॉडी पार्ट से कहां पर आया, बॉडी पार्ट से सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से लंग्स, हम लोग का लंग्स, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, कैसे ब्लड जाएगा भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज और हम लोग का ब्लड क्या बन जाएगा फिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ऐसे ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, ऐसे ब्लड जिसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसे ब्लड जिसमें O2 ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इस टाइप के ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझे ना। तो सबसे पहले ब्लड हम लोग का, ध्यान से सुनो, हम लोग का जो ब्लड है कहां से कहां मूव करेगा भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, लंग्स में, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज, फिर हम लोग का ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर कहां आएगा हम लोग का, हम लोग के हार्ट में आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। ये होता है हम लोग का ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझना है सबसे पहले कि आखिर में यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो एल्वियोलाई में समझो वही सेम केस, एल्वियोलाई में आपके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ब्लड कैपिलरी, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर देखो जो डीऑक्सी, यहाँ पर जो D2, DO2 का मतलब क्या है, DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पर आप देखो पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40 mmHg, कितना होता है 40 mmHg, ठीक है, और पार्शल प्रेशर CO2 का होता है 45 mmHg, 45 mmHg। तो आप देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, ठीक है, 40 mmHg है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, कितना कम है 40 mmHg, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शल प्रेशर CO2 का कितना होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शल प्रेशर CO2 का होता है 45 mmHg, समझे। तो और लंग्स, और देखो कि जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में पार्शल प्रेशर कितना है भाई ऑक्सीजन का 104, एंड पार्शल प्रेशर CO2 का कितना है 40 mmHg। तो आप समझ गए, आप देखकर समझ गए होंगे आई होप कि कहां से कहां जो गैस है कहां से कहां फ्लो करेगा। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम है ना, ओनली कितना है 40 mmHg। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ मूव करेगा भाई, एल्वियोलाई से आप समझो, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ मूव करेगा, ब्लड कैपिलरी में, ठीक। तो ऑक्सीजन आप समझो कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में मूव करेगा, ठीक है। और CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो एल्वियोलाई में पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 40 है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45 mmHg। मतलब CO2 कहाँ मूव करेगा, CO2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू एल्वियोलाई, ठीक है। तो CO2 कहाँ मूव करेगा, CO2 मूव करेगा फ्रॉम ब्लड कैपिलरी टू एल्वियोलाई, ठीक है। ब्लड कैपिलरी से
CO2 कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। और हमको पता है कि गैस कहाँ मूव करता है भाई, ठीक, हम लोग का जो गैस ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हमेशा जो गैस है ये इसका मूवमेंट होता है। हमको पता है कि गैस का मूवमेंट कैसे होता है भाई, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। अब हम लोग का ब्लड कैसे हो गया, हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब देखेंगे इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 95 mmHg। कितना होता है भाई, 95 mmHg होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है, और पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है कितना, 40 mmHg। किसका बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। तो आप देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 95 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है कितना, 40 mmHg, ठीक है। एंड हम लोग का टिश्यू में क्या होता है भाई, टिश्यू में कॉमन सेंस, टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में आपके पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है कितना, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 40 mmHg, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है कितना, 45 mmHg। उसीलिए आप समझो, उसीलिए क्योंकि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, ठीक है। और CO2 का क्या होता है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होता है। उसीलिए जो टिश्यू से CO2 कहाँ जाता है, ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ आता है, टिश्यू के पास। क्योंकि टिश्यू में आप देखो, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, ठीक है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, ठीक है। उसीलिए ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में आता है। उसीलिए क्या होता है, उसीलिए ऑक्सीजन का फ्लो ब्लड से किस में होता है, उसीलिए ऑक्सीजन का फ्लो ब्लड से टिश्यू में होता है, समझे ना। और फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो आप समझ गए। तो ये पूरा फंडा था यार, बहुत सिंपल है कि एटमॉस्फेरिक एयर कितना होता है। देखो एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 0.3 mmHg। एल्वियोलाई तक पहुंचते पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया कितना, 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, 40 mmHg। समझ गए, 40 mmHg। अब समझो, अब आपको समझना है कि ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोलाई के बीच गैसेस का एक्सचेंज होगा, क्योंकि एल्वियोलाई में जो है ये पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है एंड ब्लड में ज़्यादा है। तो ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में जाएगा और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एक कम है, उसीलिए जो ऑक्सीजन है ब्लड में आएगा एल्वियोलाई से, ठीक है। और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और बॉडी पार्ट्स मतलब टिश्यू और ब्लड के बीच में फिर से गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, समझे ना। जब ब्लड हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा तो हम लोग का ब्लड टिश्यू के बीच क्या होगा, इनके बीच में भी फिर गैसेस का एक्सचेंज होगा, इनके बीच में भी क्या होगा भाई, गैसेस का एक्सचेंज होगा, समझे ना। क्योंकि टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है ये कम है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। उसीलिए क्या होता है, हम लोग का जो ब्लड है, ठीक, हम लोग का जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से कहाँ जाता है, और उसीलिए ऑक्सीजन ब्लड से आपका जाता है टिश्यू के पास, समझ गए। तो ये आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपके एल्वियोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इस देखो ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है, देखो
एल्वोलाई जो है ये कौन से, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इसमें क्या होते हैं भैया आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होते हैं पेन, ठीक है। एल्वोलाई में क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। समझ आए आपको, ये एल्वोलाई है, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरी है, देखो तो यहां पर जो मेम्ब्रेन, यहां पर जो देखो ये एल्वोलाई है, ठीक, ये एल्वोलाई है। और यहां पर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसे बोला जाता है, किसका होता है, सिंपल एक्वामस, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का। यहां पर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का, ठीक है। समझे ना। सो एल्वोलाई में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसका होता है भाई, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, ठीक है। और ये आपका है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी ऑफ, ये आपका है ब्लड कैपिलरी ऑफ एंडोथेलियम, ये आपका है ब्लड कैपिलरी ऑफ एंडोथेलियम, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है किसका, एंडोथेलियम का। और इनके बीच में क्या होता है, प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके बीच में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपके 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। आपका जो ऑक्सीजन एंड CO2 है ये 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पास करता है, ठीक है। 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन एंड CO2 पास करता है, ठीक है। कौन कौन सा, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, ऑफ एल्वोलाई। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट